हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लाइव क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड फॉर फाइंड ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स निकालने की विधि। हम लोग ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि इन्वर्टेबल मैट्रिसेस क्या होता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी हुए थे। उसमें एक थ्योरम भी करवाए थे, एक प्रमेय, जिसमें आपको बताए थे कि ए बी इन्वर्स ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये आपको बताए थे थ्योरम, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आपको बोर्ड एग्जाम में हमेशा 1-2 साल के इंटरवल के बाद हमेशा जो है पूछता रहता है, इसलिए ये थ्योरम आप बना लेंगे। ठीक है, कॉपी में नोट्स करते चलेंगे। आज हम लोग इन्वर्स के कॉन्सेप्ट का लास्ट क्लास है ये, और आज हम लोग पढ़ेंगे कि इन्वर्स निकालते कैसे हैं, आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इन्वर्स निकालना होगा। तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स बता रहे हैं, जिससे आपको सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो भी स्टेप्स यहाँ से बताएंगे ध्यान से क्लियरली पूरा वीडियो को देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं ए इन्वर्स निकालने की विधि। तो आपको कुछ स्टेप्स बताएंगे जिसकी सहायता से आप ए इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ध्यान से समझिए। जब भी आपको कोई भी एक वर्ग आव्यूह मिले, देखिए सबसे पहले आप हेडिंग लिख लेंगे, मेथड फॉर फाइंड ए इन्वर्स निकालने की विधि। तो देखिए, यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो, ध्यान समझिए, अगर ए कोई भी वर्ग आव्यूह हो, आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि वर्ग आव्यूह का इन्वर्स निकाला जाता है, लेकिन ये भी आपको बताए थे कि सभी वर्ग आव्यूह का इन्वर्स संभव नहीं है। तो अगर एक कोई भी वर्ग आव्यूह हो, तो सबसे पहले देखिए ये किसका साइन है, इस तरह का। तो ये डिटर्मिनेंट का साइन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ए का सारणिक, इसको सारणिक बोलते हैं हिंदी में। तो ए का सारणिक ज्ञात करें। सबसे पहले अगर ए कोई भी वर्ग आव्यूह है, तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट यानी सारणिक निकाल के जो है चेक कर लें, क्योंकि आपको ये भी बताए थे कि इन्वर्स जिसका परिभाषित हो उसी को निकालें। ठीक है, अगर इन्वर्स परिभाषित नहीं है तो आप लिख लें कि इस आव्यूह का, इस वर्ग आव्यूह का इन्वर्स परिभाषित नहीं है। तो आपको जैसे जैसे स्टेप्स बताते जाते हैं उसको आप फॉलो करते चलिए। तो ए कोई भी अगर वर्ग आव्यूह है तो सबसे पहले आप क्या निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का आपको एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए, 2/2 कोटि का वर्ग आव्यूह होगा तो अलग तरीके से निकलेगा, 3/3 कोटि का होगा तो उसका जो है सारणिक यानी डिटर्मिनेंट अलग तरीके से निकलेगा। तो आपको एक एक करके बारी बारी से बताते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक कोई भी वर्ग आव्यूह है, ये जैसे हो गया 2, 3, 5, 4 हो गया। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऐसे लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट जैसे लिखेंगे तो ये आव्यूह अब ऐसा रूप में आएगा, 2, 3, 5, 4 हो जाएगा। तो जैसे इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा सारणिक, तो ये देखिए 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का वो अगर सारणिक निकालना होगा तो इसके मुख्य विकर्ण को ऐसे गुणा कर देंगे। ठीक है, मुख्य विकर्ण के अवयव को क्या कर देंगे, गुणा। तो 2 में 4 का गुणा होगा तो 2 × 4, फिर माइनस 5 का करेंगे 3 में तो 5 × 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 माइनस ये कितना हो जाएगा, 15। तो ये 8 में से 15 घटेगा कितना होगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, तो -7 जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, -7 जीरो के इक्वल नहीं है। तो याद रखेंगे कि ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया, -7। तो इस तरह से हम लोग 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो जब भी 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो ये मुख्य विकर्ण के अवयव को गुणा कर दीजिएगा, और शेष वाले विकर्ण के अवयव को गुणा करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया, डिटर्मिनेंट 2 कोटि का निकालने आ गया। 3 कोटि का भी बताएंगे जब उसके क्वेश्चन आएंगे तब। ठीक है, अभी के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो आगे देखते हैं, फिर डिटर्मिनेंट जैसे ही आएगा तो बताएंगे आपको। तो देखिए, सबसे पहले आप ए डिटर्मिनेंट निकाल लें ए का। उसके बाद अगर अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 क्या है कि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि ए का अगर सारणिक हम निकालें और 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तब उस केस में ए इन्वर्स परिभाषित होगा। तब उस केस में क्या होगा, ए इन्वर्स परिभाषित होगा। और अगर डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल हो गया तो उस केस में ए इन्वर्स परिभाषित नहीं होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे। तो अगर ए एक वर्ग आव्यूह है तो सबसे पहले उसका सारणिक निकालें, और सारणिक निकालने के बाद अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब कि ए इन्वर्स परिभाषित होगा।
अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो उसका ए इन्वर्स परिभाषित नहीं होगा। क्लियर। अब देखिए जैसे ए इन्वर्स परिभाषित होगा तो हम उसका इन्वर्स निकालेंगे। तो ए इन्वर्स अगर परिभाषित होगा तो उसका इन्वर्स यानी प्रतिलोम कैसे निकालेंगे। तो प्रतिलोम निकालने के लिए आपको तरीके बताए थे कि आप पंक्ति संक्रिया से भी निकाल सकते हैं, स्तंभ संक्रिया से भी निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको पंक्ति संक्रिया यूज करना है तो उस आव्यूह को हम लिखेंगे ए इक्वल टू आई ए के रूप में। स्टेप नंबर 1 ध्यान समझिए। चेक करने के बाद सबसे पहले हम जो है अगर इन्वर्स उसका डिफाइंड है तो उसको हम लिखेंगे कैसे, ए इक्वल टू आई ए के रूप में लिखेंगे पंक्ति संक्रिया के लिए। अगर हम स्तंभ संक्रिया के लिए बनाना चाहते हैं, स्तंभ संक्रिया को यूज करना चाहते हैं तो हम ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे। ए इक्वल टू क्या लिखते हैं, आई ए। तो जिस तरह से आपको स्टेप्स बताते चलते हैं उसको आप फॉलो करते चलेंगे। तो चलिए हम आपको पंक्ति संक्रिया की सहायता से समझाते हैं। ए इक्वल टू आई ए के रूप में उस आव्यूह को लिख लीजिए जिसमें ए का मान यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो भी आव्यूह दिया रहेगा वो। अब ए जो भी आव्यूह लिखिएगा वो यहाँ होगा एलएचएस में। फिर आई क्या है, तत्समक आव्यूह। अब तत्समक आव्यूह उतने कोटि का लिखिएगा जितने कोटि का ए आव्यूह दिया रहेगा, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला ए है इसको आप वैसे ही छोड़ देंगे, इसमें आप वैल्यू नहीं रखेंगे। तो एलएचएस वाला जो भी ए होगा उसमें आव्यूह का मान रख दीजिए। उसके बाद आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक आव्यूह है। तो जितने कोटि का ए आव्यूह है उतने कोटि का तत्समक आव्यूह। जैसे 2 कोटि का होगा तो 1 0 0 1 ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स को वैसे ही छोड़ देंगे, इसमें मान नहीं रखेंगे क्योंकि यही लास्ट में ए मैट्रिक्स आपको ए का प्रतिलोम यानी ए इन्वर्स देगा, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स से हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। केवल यहाँ पे ए मैट्रिक्स का मान रखेंगे एलएचएस में। क्लियर हो गया। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि ए मैट्रिक्स का मान यहाँ रखेंगे, जितने कोटि का ए आव्यूह होगा मैट्रिक्स होगा उतने कोटि का आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह ले लेंगे और ए को वैसे ही छोड़ देंगे। अब हम क्या करते हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें प्रारंभिक संक्रिया की सहायता से एलएचएस के आव्यूह ए को तत्समक आव्यूह आई में बदलें। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ए जो आव्यूह एलएचएस में है इसमें प्रारंभिक संक्रिया या तो पंक्ति या तो स्तंभ, पंक्ति से बनाएंगे तो पंक्ति लगाएंगे, स्तंभ से बनाएंगे तो स्तंभ लगाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमको प्रारंभिक संक्रिया दी हुई है यानी पीछे जो हम लोग पढ़े थे 6 तरह का जिसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ से था, तो वो जो 3 पंक्ति संक्रिया है उसको प्रयोग करके ये जो मैट्रिक्स है इस ए मैट्रिक्स को हम बदलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई में, तत्समक आव्यूह आई में बदलेंगे, ठीक है। फिर सुनिए, ए आव्यूह को प्रारंभिक संक्रिया की सहायता से किस में बदलेंगे हम लोग, आई में, तत्समक आव्यूह आई में बदलेंगे। अब जो संक्रिया जो है, जो संक्रिया यानी जिस संक्रिया का यूज करके हम ए को आई में ट्रांसफर करेंगे वही सेम संक्रिया यूज करेंगे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई में। तो ये जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई में यूज करेंगे तो वो जो है चेंज होकर के एक नया आव्यूह देगा यहाँ पे, ठीक है। और उस नए आव्यूह का हम लोग नाम दे देते हैं बी। क्या दे देंगे, बी। और लास्ट में आपको क्या रहेगा, ये वाला ए रहेगा उसी तरीके से। तो आपको तरीका क्या है ध्यान समझिए फिर से कि जो भी यहाँ पे एलएचएस में ए है उसमें प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके इसको हमको किस में बदलना है, तत्समक आव्यूह आई में। ये कोई जो नहीं कि एक स्टेप 2 स्टेप में ही हो जाए, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। तो 2-4 स्टेप आप यूज करके प्रारंभिक संक्रिया यूज करके आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलेंगे। तो आपका यही मेन काम है कि ए आव्यूह को किस में बदलना है, तत्समक आव्यूह में। किसका प्रयोग करके, प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके, जो हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद जो संक्रिया प्रयोग करके हम इसको तत्समक आव्यूह में ए को बदलेंगे वही सेम संक्रिया इस आई में भी लगाना है, ठीक है। इसका मतलब कि जैसे जैसे ए जो है तत्समक आव्यूह की ओर बदलेगा वैसे वैसे आई भी जो है एक नए आव्यूह की ओर बदलेगा संक्रिया का प्रयोग करने के बाद। तो जैसे ही संक्रिया का प्रयोग करेंगे इसमें वही संक्रिया का जो हम लोग ए में यूज कर रहे हैं वही संक्रिया का प्रयोग अगर आई में करेंगे तो ये एक नया आव्यूह बनेगा, ठीक है। तो नया आव्यूह जो भी बनेगा वो बी के रूप में उसका नाम दे देंगे और इनटू में कितना होगा, ए। इसका मतलब कि ये जो भी बनेगा आई इक्वल टू बी ए के रूप में बनेगा, ठीक है। अब जैसे ही ये ए आव्यूह जो है, जैसे ही ये ए आव्यूह जो है तत्समक आव्यूह आई में बदलेगा तो ये आई जो है यानी ये जो तत्समक आव्यूह एक नया आव्यूह बी में बदल जाएगा, ठीक है। तो उसका हम लोग नाम क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू बी ए। तो आई इक्वल टू बी ए जैसे ही आएगा तो आई का मतलब क्या, ये तत्समक आव्यूह हो गया।
तो इसका मान 1 होता है। तो उस केस में जैसे ही इसका वैल्यू 1 होगा तो इसका मतलब कि जो ए है वो इस साइड आएगा तो क्या होगा, ए इन्वर्स इक्वल टू कितना, बी हो जाएगा। ए इन्वर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी। इसका मतलब कि जो ये नया अवयव बी आएगा वही जो है ए का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा। ए का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम। ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं कि जहाँ बी जो है आई से प्राप्त नया अवयव होगा और बी को ही हम लोग ए का क्या बोलेंगे, प्रतिलोम बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो एक बार और समझ लेते हैं इसको, फिर हम लोग इस पे एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले ए इक्वल टू किस रूप में लिखना है अवयव को, आई ए के रूप में। फिर ए अवयव यहाँ लिख देना है, आई आई जो है तत्समक का अवयव यहाँ लिखना है, ए को ऐसे ही छोड़ देना है। अब हम क्या करते हैं कि प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके इस ए को जो है आई में बदलते हैं, तत्समक अवयव मतलब किस में, 1001 में बदलेंगे। ठीक है। और इसमें बदलने के बाद जो ऑपरेशन हम ए में करेंगे वही सेम ऑपरेशन जो है आई में करेंगे। तो ये नया अवयव बन जाएगा बी के रूप में। ठीक है, कोई भी बनेगा जिसका नाम हम बी देंगे और बी इंटू ए होगा। तो जैसे ही ये तत्समक अवयव आई में बदलेगा तो जो ए होगा वह ए इन्वर्स इक्वल टू क्या, बी के रूप में आएगा। इसका मतलब कि बी जो होगा ए का क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। तो बी जो है अगर ए का इन्वर्स कहलाएगा तो इसको लिखेंगे ए इन्वर्स इक्वल टू कितना, बी हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल जो है लगाते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए, एक एग्जाम्पल बनाते हैं, एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं और बाकी के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आप बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है ए इक्वल टू 2 1 1 1 है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसको चेक करना होगा कि ए इन्वर्स परिभाषित है कि नहीं है। तो परिभाषित होने के लिए हमको बताया है कि इसका सारणिक निकालिए। तो सारणिक निकालने के लिए हम क्या किए हैं कि दो कोटि का जब भी वर्ग अवयव है तो उसका सारणिक निकालने के लिए मुख्य विकर्ण के अवयव को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो मुख्य विकर्ण के अवयव को जैसे ही गुणा करेंगे तो देखिए 2 का करेंगे 1 में, तो 2 × 1 ये डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका है ऐसे। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, डेट ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये अलग अलग तरीका है। तो ए का सारणिक निकालेंगे डिटर्मिनेंट, तो क्या होगा, 2 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1। फिर देखिए माइनस, फिर 1 का करेंगे 1 में तो 1 × 1, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 - 1 1 होगा, 1 नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए 1 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए इन्वर्स क्या होगा, परिभाषित होगा। तो ए इन्वर्स अगर परिभाषित होगा तो ए इन्वर्स निकालेंगे। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको ए इक्वल टू आई ए के फॉर्म में लिखते हैं। चलिए हम रो ऑपरेशन से आपको बताते हैं। तो ए इक्वल टू आई ए के रूप में जैसे लिखिएगा तो देखिए आपको क्या बोले हैं कि एल एच एस में जो ए होगा वहाँ पे आबीओ लिखिएगा। लिखिए, लिख लिए। एल एच एस में जो भी ए होगा वहाँ पे आबीओ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 1 1 1 हो गया। अब क्या बोले हैं कि आई जितने कोटि का ये वर्ग आबीओ होगा उतने कोटि का तत्समक आबीओ लिखेंगे। तो 1001 आई का मान हो गया और यहाँ पे ए वैसे ही छोड़ देंगे, ए को क्या कर देंगे, वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि यही लास्ट में ए इन्वर्स देगा। ठीक ना। अब हमारा मेन काम है कि इसको इसको हम क्या बोले थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आबीओ में बदलना है। तो तत्समक आबीओ में जैसे ही बदलना होगा, दिमाग लगाइए, अगर इसको तत्समक आबीओ में बदलना है इसका मतलब कि इसको बदलना है 1 0 0 1 में। किस में बदलना है, 1 0 0 1 में बदलना है। तो 1 0 0 1 में बदलना है इसको। तो इसको बदलने के लिए आपको तरीका बताते हैं, ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि जब भी कोई भी वर्ग आबीओ को तत्समक आबीओ में बदलना होगा तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो इसका मुख्य विकर्ण का जो अवयव है, जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है यानी मुख्य विकर्ण का जो अवयव है वो कभी जीरो ना हो। ये आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसा ऑपरेशन ना करें जिसके चलते ये मुख्य विकर्ण का अवयव जीरो हो जाए। अगर जीरो हो जाता है तो फिर उसको 1 बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको इसको तत्समक अवयव 1 0 0 1 बनाना है। तो आपको यही ध्यान देना है कि यहाँ कभी जीरो ना आए, यहाँ पे 1 1 आए। ठीक है, और बाकी यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ जाए, जीरो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे सिंपल तरीके से आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही आप ऑपरेशन करेंगे तो ए इक्वल टू ए आई हो गया, लिख लिया ऐसे। अब हमको यहाँ पे 1 लाना है, तो 1 कैसे आएगा, देखिए 2 है यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 1 में से 1 घटेगा तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब कि यहाँ पे हमको सबसे आसान तरीका क्या है कि यहाँ पे हम क्या करें कि R1 में से हम क्या करें, R2 को माइनस कर दें।
तो यहाँ पे देखिए अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग R1 एरो R1 माइनस R2। आपको बताया था कि जिसमें ऑपरेशन करना होगा उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो R1 में ऑपरेशन करना है तो R1 लिख लिए। तो R1 एरो R1 माइनस R2 का मतलब कि R1 में से R2 को घटा करके किस में लिखना है, R1 में। तो अगर हमको ऑपरेशन R1 में करना है तो हमको R2 से कोई मतलब नहीं है, तो R2 वाले अवयव को क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए 1 1 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है R2 वाले को। अब R1 में हम लोग क्या करना है कि R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 का मतलब कि दो में से एक को घटाना है। तो क्या करेंगे, देखिए 2 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे लड्डू हो जाएगा, ठीक है। तो 2 में से 1 घटा तो 1 हो गया, और 1 में से 1 घटा तो यहाँ पे 0 हो गया। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो भी अवयव आया 1 0 1 1 आ गया। अब देखिए जो ऑपरेशन आप यहाँ पे यूज़ किए हैं वही सेम ऑपरेशन यहाँ भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा वाला R2 से कोई मतलब नहीं है तो R2 को ऐसे लिख लिए, हो गया। अब R1 में से R2 घटाना है तो 1 में से 0 घटेगा तो 1 हो जाएगा। 0 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, -1 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो भी हमारे पास नया अवयव आया, देखिए 1 -1, यहाँ पे 1 -1 0 1 नया अवयव आ रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो अवयव आया फिर इसको अभी हमको देखिए 1 2 3 जगह तो हमारा आ गया तत्सम का अवयव बनाने के लिए। यहाँ पे 1 है 0 है, लेकिन यहाँ भी 0 आ गया, 0 नहीं आया है। तो इसको हम 0 बनाएंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दिमाग लगाइए। इसमें से अगर इसको घटा दें तो 0 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटा देंगे इसमें से इसको तो ये 1 रह जाएगा, तो आ जाएगा आपका। इसका मतलब कि दूसरा ऑपरेशन क्या करेंगे, R2 एरो R2 माइनस R1। इसका मतलब कि R2 में से R1 को माइनस करके हम इसमें लिखेंगे R2 में। तो अगर R2 में लिखेंगे तो हमको R1 से कोई मतलब नहीं है, तो R1 हम जस्ट का तस उतार देते हैं। देखिए 1 0 हो गया। अब यहाँ पे R2 में ऑपरेशन करना है तो देखिए 1 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा, 0। 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, क्लियर। वही सेम ऑपरेशन जो ऑपरेशन हम LHS में यूज किए हैं वही सेम ऑपरेशन यहाँ भी यूज करेंगे। तो इसमें भी हमको R1 से कोई मतलब नहीं है तो R1 का एलिमेंट लिख लेते हैं, 1 -1 लिख लिए। अब हम क्या करेंगे कि R2 में से R1 माइनस करना है तो 0 में से 1 माइनस होगा तो क्या होगा, -1। फिर यहाँ से 1 में से -1 होगा माइनस, तो 1 -1 तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे 2 आ गया। तो इसका मतलब कि R2 में से R1 को अगर हम माइनस किए तो क्या मिला, 1 -1 और 2। और लेफ्ट साइड में आपको जो अवयव मिला 1 0 0 1। देखिए 1 0 0 1 मतलब क्या, तत्समक अवयव आ गया। और इसी तत्समक अवयव को हम लोग किससे लिखते हैं, आई से लिख लिए। और ये अवयव को ऐसे उतार दिया इनटू में। अब देखिए जैसे ही ये अवयव आई आएगा मतलब कि ये तत्समक अवयव आएगा, तो ये जो मैट्रिक्स है, यही जो अवयव है उस वह ए का क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। तो यहाँ से ए इन्वर्स, देखिए यहाँ से ए इन्वर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 -1 और 2। यानी ये जो अवयव आया वही जो है ए का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है क्या करेंगे कि कोई भी वर्ग अवयव का इन्वर्स निकालेंगे। तो एक बार और रिकॉल करते हैं आपको। सबसे पहले जो भी इन्वर्स निकालना होगा तो उसको पहले चेक कर लेंगे। चेक करते कैसे हैं, डिटर्मिनेंट निकाल के। ये सबसे आसान तरीका, और भी तरीके हैं लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। तो डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तो इन्वर्स परिभाषित होगा। इन्वर्स अगर परिभाषित होगा तो ए इक्वल टू आई ए के रूप में लिख लीजिए उसको। LHS में देखिए LHS में क्या करेंगे, अवयव लिखेंगे। RHS में जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स N2A हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेन हमारा काम है कि इस जो LHS में जो अवयव है उसमें प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके हम क्या कर देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलेंगे तत्समक अवयव में। और जो RHS में तत्समक अवयव है उसमें भी वही ऑपरेशन यूज करेंगे। तो ये जो अवयव है, एक नया अवयव मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए नया अवयव मिलेगा, और यही अवयव जो है ए का क्या कहलाएगा, इन्वर्स। याद रखिएगा जब तक जो है ये इन आई में नहीं बदलेगा, मतलब तत्समक अवयव में नहीं बदलेगा, तब तक इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला 3.4 एक्सरसाइज करेंगे। और हाँ, आप जो है इसी कॉन्सेप्ट पे टोटल जो है 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अपने से बनाइए, फिर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आगे कमेंट कीजिए, हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। और हाँ, अगर जो है आप जो है अब मेरे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। थैंक यू।